बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मेरे पास जो खबर है 3 शहरों से चौथे शहर की तरफ बात चली गई है। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि 3 बड़े शहर जो पूरे के पूरे इस यूक्रेन को घेरे में लेके आएंगे और उसको उसकी जो इस वक्त इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स हैं, जहां से उनको असलहा आ रहा है, जहां से दुनिया उनकी मदद कर रही है, वो तमाम रास्ते काटते हुए 3-4 जो बड़े शहर हैं, 3 की बात तस्दीक शुदा, चौथी की तरफ वो शक बढ़ रहे हैं, उनके मुतल्लिक बताऊंगा कि वो रूस के घेरे में, रूस के कब्जे में या रूस ने काबू कर लिए हैं। इसका मतलब ये है कि ये सबसे बड़ा धचका जो है वो अगर स्ट्रेटेजिकली किया जाए तो आज रूस ने बर्तरी हासिल करके यूक्रेन को स्ट्रेटेजिकली एक बड़ी पीछे धकेला है और एक बड़ा धचका पहुंचाया। ये मैं आपको इन तमाम शहरों की तफसीलात, क्या क्या वहाँ पे असल चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर यहाँ पे रूस को बर्तरी हासिल हो गई है, ये भी आपको बताऊँगा। और फिर जंग इतनी शिद्दत पकड़ती जा रही है, ये रशियन इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, 16,000 यूरोप से फौजी आ गए हैं। ये तो सीधी सीधी यूरोप को रूस को ललकारने वाली बात है। ये क्या मामला है? और यूक्रेन के सदर अपने मुंह से इस बात को मान रहे हैं, इसके मुतालिक भी बताएंगे। और फिर जर्मनी ने खजाने का मुंह तो इन्होंने पहले ही खोला हुआ है कि जाओ, जितना पैसा चाहिए, वसाइल चाहिए, ले जाओ। अब उन्होंने असलहे के जखीरे की चाबियां भी यूक्रेन के हवाले कर दी हैं कि जाओ, जितना असला चाहिए। और फिर इस बमबारी बहुत हो रही है और तैयारे अगर गिराए जाएं तो शायद रशियंस को रोका जा सके। उन्होंने तैयारों की तबाही का जिम्मा जो है वो अब जर्मनी ने ले लिया है। किस तरीके से वो आपको बताऊंगा। और फिर इस सब की दरमियान में इस वक्त आलमी मार्केट के अंदर तबाही मच गई है और उसका पाकिस्तान और जितने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनका काम तो बहुत ख़तरनाक हो गया। और फिर जो इस वक्त सरमाई ओलंपिक्स हैं उसके अंदर बेलारूस और रूस दोनों को धचका लगाया गया है। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। अगर मैं आपको ये बताऊँ कि कीव के ऊपर हमला नहीं अभी तक हुआ उस तरह से, कीव की तरफ जो 64 किलोमीटर तवील काफिला है, आज बरतानवी इंटेलिजेंस का बताना यह है उसकी स्पीड कम हो गई है। तो आप कहेंगे कि कीव के ऊपर जब तक कब्जा नहीं होता या कीव को फतह नहीं करते तो हम ये कैसे मान लें कि इस वक्त रशियंस को बर्तरी है। मैं आपको बताऊं कि कीव सेकेंडरी चीज़ है। दारुल हुकूमत जो होता है वो आम तौर पे एक अलामती चीज़ इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन उससे ज़्यादा जैसे पाकिस्तान की बात करें तो इस्लामाबाद के अंदर क्या हमारा स्ट्रेटेजिक होगा, लेकिन बड़े शहर तो कराची, पेशावर, लाहौर या दीगर जो शहर हमारे हैं खैबर पख्तूनख्वा के, बलूचिस्तान के, वो बड़े शहर हैं। और अगर आपको साहिली तौर पे दुनिया से काट दिया जाए तो इसका मतलब यह है कि आपकी शारक काट दी गई है, आपके हाथ पांव बांध दिए गए हैं। और रशिया ने यही काम किया है कि उसने एक पूरे टारगेट के साथ जो यूक्रेन के वो शहर हैं जो उसको दुनिया के साथ जोड़ते हैं। और फिर ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल ब्लैक सी से मुतालिक खबर ये आई, परसों से पहले मैंने आपको बताया कि टर्की ने इनका रास्ता बंद किया। फिर इनके तैयारे जा रहे थे, टर्की ने कहा आप तैयारे वापस बुला लें और रशिया ने वो तैयारे वापस बुला लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्लैक सी के अंदर उनकी प्रेजेंस नहीं है। ब्लैक सी का खेल है और ब्लैक सी के हवाले से ही उन्होंने इनका खेल तमाम किया यूक्रेनियों का। मैं आपको वो शहर बताना चाहता हूं जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जिनकी एक स्ट्रेटेजिक अहमियत है, और अब वहां पे यूक्रेनियों के हाथ से गेम निकल गई है। मैं आपको सबसे पहले जो इस वक्त आलमी मीडिया खबर चला रहा है, मैं आपको ये कहता रहा हूं खैरसॉन के मुतालिक कल क्लेम हुआ था कि वो उन्होंने दावा किया, यूक्रेनी कह रहे थे कि जनाब हमने अभी तक यहाँ पे नहीं हुआ, अब उसकी तस्दीक हो गई है। कहा यह जाता है कि ये ब्लैक सी का जो कंट्रोल है, जो उसकी एक तो इस शहर के अंदर इनकी एक बड़ी बंदरगाह है, वो बंदरगाह भी अब जो है वो रशिया के पास आ गई है। अब जो इनका ब्लैक सी वाला वो रास्ता था, समझें, वो उन्होंने कंट्रोल में ले लिया। यहाँ पे मैं आपको रॉयटर्स का बता देता हूँ इस सिटी के मुतालिक। वो कह रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। वो कह रहे हैं जी, लोकेटेड एट द माउथ ऑफ डिनोपोरो रिवर, जिसका एग्जिट किस में है, ब्लैक सी के अंदर। तो इस शहर को अब बताया गया है कि मुकम्मल तौर पे रूसी फौज के पास है। शहर के मेयर का ये कहना है कि शहर का कंट्रोल उन्होंने संभाल लिया और मैंने उनको सिर्फ ये कहा है कि जो आम शहरी हैं, जो आम लोग हैं, उनके ऊपर गोली मत चलाएं। ये हो गया पहला शहर खैरसॉन का, जिसका तमाम मीडिया इस वक्त तस्दीक कर रहा है कि वो रशियंस के पास है।
दूसरा शहर जो है वो खार्कीव का शहर है। मैं आपको मुसलसल बता रहा था वहाँ बमबारी हो रही है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे हमला हो गया, इस पे हो गया। अब से थोड़ी देर पहले ये 15 लाख आबादी वाला जो शहर है, ये चंद बड़े शहरों में उसका शुमार होता है खार्कीव, और ये दूसरा बड़ा आबादी के लिहाज से उनका शहर है, जिसका अब किसी हद तक तकरीबन कंट्रोल रशिया के पास चला गया। और अब से थोड़ी देर पहले इसके जो साथ वाले कुछ सिटीज़ थे उसके हवाले से हमारे पास खबरें आई कि वो मुल्हिका इलाके तमाम फतूहात हो गए। तो दूसरा खार्कीव है जो रशियंस के जेब में आ गया। तीसरा मारियोपोल के मुतालिक मैंने आपको कल बताया था कि वहाँ तबाहकुन बमबारी की गई है, तबाहकुन बमबारी, और ऐसी बमबारी के लोग ज़ख्मी सड़कों पे हैं, उनको इलाज मुआवजा नहीं मिल पा रहा, लाशें हैं उनको उठाने की मोहलत नहीं दी जा रही। इतनी तबाहकुन बमबारी इस वक्त रशियन फोर्सेस यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे भी रूस मुकम्मल तौर पे बर्तरी में है और रशियन फोर्सेस जो हैं वो टेक ओवर करने की तरफ जा रही हैं, और उसके बाद जो यूक्रेन की फ़ौज है उनको पसपाई का सामना है। लेकिन ये 3 शहर हैं। अब मैं आपको चौथे शहर के मुतालिक बताऊँगा और आपको अंदाज़ा होगा कि गेम वाक़तन रशिया संभाल रहा है और यूक्रेन असलहा तो बहुत हासिल हो रहा है, वाफिर हो रहा है, लेकिन बात नहीं बन रही। ओडिशा शहर जो है वो इस वक्त बताया गया है कि उनका नेक्स्ट टारगेट ओडिशा शहर है। अब आप कहेंगे वो कैसे? बुहिरा अस्वद के मुतालिक बताया गया है वहाँ पे छाता बरदार इनकी फोर्स देखी गई है जो जनूबी बंदरगाह है ओडिशा की उस तरफ जा रहे हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया था खैरसॉन के अंदर पोर्ट है, उसी तरह से ओडिशा शहर के अंदर भी पोर्ट है, ये भी साहिली शहर है, और यहाँ पे रशियन फोर्सेस अब टेक ओवर करने जा रही है। यानी चौथा अब जो शहर है वो इस तरफ है। शायद मुझे अगली वीडियो आपको इस शहर के मुतालिक देनी पड़े कि जनाब उसके ऊपर कब्जा हो गया और रशियन फोर्सेस वहाँ पे टेक ओवर कर रहे हैं। ये सूरत हाल है। लेकिन दूसरी जानिब यूरोप ने भी अपने तमाम जो कोशिशें हैं उसकी शुरू कर दी हैं, और यूक्रेन के सदर ने इससे अब से थोड़ी देर पहले इस बात की तस्दीक की, और मैंने ये खबर खुद आपको दी थी कि मुख्तलिफ ममालिक ने अपने शहरियों को ये इजाज़त दे दी है कि आप जाएँ यूक्रेन के अंदर और आप यूक्रेन के साथ मिल के रशिया के ख़िलाफ़ लड़ें। अब से थोड़ी देर पहले यूक्रेन के सदर ने कहा है कि यूरोप से 16,000 फॉरेन फाइटर्स यूक्रेन पहुंच गए हैं और वो रशियन फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। अपनी फौज अपनी जगह पे 16,000 जो है एक बड़ा नंबर है, एक ह्यूज नंबर है अगर आप लड़ने के हवाले से कहें। तो अब इसको तो फिर रशियंस बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे, लेकिन यूरोपियंस अपनी सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं। ये 16,000 लड़ने के लिए आए हैं। अब अगली बात सुनिए, इस वक्त ये कह रहे हैं कि हमने सैकड़ों तैयारे तबाह कर दी हैं। रशियंस भी क्लेम कर रहे हैं, यूक्रेनी भी क्लेम कर रहे हैं, और इस वक्त जर्मनी ने रशियन तैयारों को गिराने की जिम्मेदारी ले ली है। अब आप कहेंगे वो किस तरीके से? यूक्रेन के हवाले तबाही का सामान या असलहा होता है ना, असलहा डिपो, उसकी चाबी अगर मैं आपको कहूं यूक्रेन के हवाले कर दी गई। कैसे? 3,000 के करीब जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं वो यूक्रेन के जर्मनी ने हवाले कर दिए हैं। और जर्मनी यही वही मुल्क था जो कह रहा था हम असलहा नहीं देंगे, और फिर फ्रांस वो मुल्क था, इन्होंने 2700 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो हैं वो यूक्रेन के हवाले कर दिए हैं। उधर जो फ्रांस वाले हैं वो राफेल तैयारे उनके हवाले कर रहे हैं कि जाओ लड़ो, क्योंकि उनके तो तैयारे ही जा रहे हैं, उनके मिसाइल ही जा रहे हैं, लोग तो नहीं मर रहे। क्योंकि रूसी फौज कह रही है जनाब कि हमारे कुछ 450 पौने 500 लोग मारे गए हैं। लेकिन एक और जो खतरनाक खबर इस वक्त सामने आई है वो बेलारस से मुतालिक है। इनके जो फौजी जख्मी हो रहे हैं यूक्रेन के अंदर, वो बेलारस से जाके इलाज मुआवजा करा रहे हैं। इस वक्त ये इंटरनेशनल क्लेम आया है। और फिर रूस और बेलारस के अंदर जो इस वक्त बीजिंग के अंदर विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं, वहाँ पे उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। सरमाई ओलंपिक्स जिसको आप कहते हैं, सरमाई ओलंपिक्स के अंदर उनके एथलीट्स के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। और इस सारी जंग का ऑयल मार्केट के अंदर गहरा असर, एक तो जो गैस प्राइसेस हैं फ्यूचर की यूरोप की, वहाँ पे भी एक हाईएस्ट प्राइस के ऊपर चले गए हैं। और इस वक्त मैं आपके सामने अगर ऑयल मार्केट की बात करूँ, $118 फी बैरल के ऊपर ट्रेडिंग हो रही है, और ये प्राइस 2013 फरवरी के बाद हाईएस्ट है, यानी पिछले 9 सालों की हाईएस्ट प्राइस है। और इसकी कॉस्ट किसको पे करनी पड़ेगी, इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी पाकिस्तान को, इंडिया को, बांग्लादेश को, वो तमाम ममालिक जो इंपोर्ट करते हैं या उनकी इकॉनमीज़ जो हैं वो ज़ाहिर बात है फर्स्ट वर्ल्ड इकॉनमीज़ नहीं है। तो सूरत हाल आज बहुत ख़तरनाक है, और आज का दिन और कल का दिन यूक्रेन के हवाले से बड़ा फैसला कुन दिन साबित हो सकता है, और आज शायद घंटों के बाद मामला थोड़ा और मुख्तलिफ हो।
मजीद अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी किस्मतों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।